सदियों रहा है रोशन दौरे ज़मां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हर किसी को अपनी किसी विशिष्ट पहचान के साथ जीना होता है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर शशांक पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारी बात होनी है, जिस समूह से होनी है, वह विद्यार्थी समूह है। और आज एक शिक्षक के रूप में मैं अपने छात्रों से बात करना चाहता हूं। कई बार सफलता की राह पर जब हम कदम रखते हैं तो अनेकों नेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है और उन बाधाओं में हम अपने अस्तित्व को कई बार खो देते हैं। आज कुछ एक उदाहरण से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। एक विद्यार्थी के लिए समय की क्या महत्ता होती है, उसको आपको समझना चाहिए। एक विद्यार्थी के लिए सहयोग की क्या महत्ता होती है, उसको आपको समझना चाहिए। और इस उदाहरण से शायद मैं अपने मन की बात अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा सकूं। और जिस भाव से और जिस उद्देश्य से मैं अपनी इस बात को रखने जा रहा हूं, अगर हमारे विद्यार्थी इसको गंभीरता से लिए तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। कुछ एक उदाहरण कई बार हमारे और आपके मन में आता है जब हम अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु आगे निकलते हैं, तो हमारे और आपके मन में आता है कि किसी का सहयोग लेते हुए हम आगे बढ़ें या फिर खुद आगे बढ़ें। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि खुद अकेले आगे बढ़ना गलत है, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि सहयोग के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। आपके लिए समय महत्वपूर्ण होता है और एक समय की महत्ता को मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने अपना एक उद्देश्य बना लिया कि मैं सिविल सर्विस में अपना एक जगह बनाऊंगा, आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा या फिर किसी अदर एग्जाम्स को क्वालिफाई करूंगा। और इस उद्देश्य के साथ जब आप अपने घर से निकलते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक बढ़ने का प्रयास करते हैं तो उन बाधाओं से घिरते हैं और उन बाधाओं से बचने का जो तरीका है मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि आप एक निश्चित जगह पर खड़े हैं और वहां से आपका उद्देश्य दिख रहा है। आप जहां पर हैं और जो आपका उद्देश्य दिख रहा है उसके बीच में डिस्टेंस है, दूरी है। लेकिन वो जो दूरी है, गैप है, जो मार्ग है, उस मार्ग की जो बाधाएं हैं, सहजता है, सरलता है, कठिनाई है, कहां पर दिक्कतें आएंगी, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। बस आप जहां हैं वहां खड़े हैं और आपका उद्देश्य, अब आपको सिर्फ अपना उद्देश्य दिखता है कि हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचना है। अब प्रश्न यह उठता है कि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए खुद आगे बढ़ें या फिर किसी का सहयोग। क्योंकि मैं एक शिक्षक के रूप में आज बात कर रहा हूं, तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि खुद अकेले सेल्फ तैयारी करके आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर अपने टीचर का सपोर्ट और सहयोग लेना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है कि शिक्षक का सहयोग आपके साथ कितना होता है या आप कितनी उम्मीद करते हैं अपने शिक्षक से, शिक्षण संस्थान से या किसी से भी जो आपको जो है मार्गदर्शन का कार्य कर रहा है। आइए हम उनकी भूमिका को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहां पर खड़े हैं और आपका उद्देश्य आपको दिख रहा है और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब मन में आया कि मैं अपने शिक्षक से, अपने मार्गदर्शक दर्शन करने वाले से या किसी से भी सलाह लेते हुए आगे बढ़े या अपने आप में। तो मान लीजिए कि आप दो प्रकार के विद्यार्थी यहां पर खड़े हो गए। एक विद्यार्थी जो बिना किसी से सलाह लिए हुए अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु कदम आगे बढ़ाता है और दूसरा विद्यार्थी जो सहयोग के साथ अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु कदम को आगे बढ़ाता है। तो दोनों विद्यार्थी आप देखेंगे। पहला विद्यार्थी जो किसी के साथ जो है सहयोग नहीं लेना चाहता और खुद अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु आगे बढ़ता है।
जब वो आगे बढ़ना शुरू करता है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं और दूर उसकी मंजिल दिखती है और दो रास्ते। और ध्यान रखना कि समय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब जब आप यहां पर पहुंचे तो आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए इन दोनों रास्ते आपको दिखते हैं। अब आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि किस रास्ते से हमको जाया जाए, इस रास्ते से या फिर इस रास्ते से। और इनमें एक रास्ता ऐसा है जो पहाड़ी भी हो सकता है, समतल भी हो सकता है, कहीं पर कई तरह की दिक्कतें भी हो सकती हैं, ठीक है। और एक दूसरा रास्ता है जो एकदम समतल है और दूसरा इसकी तुलना में उतना समतल नहीं है। अब जब आप इस रास्ते पर आते हैं और आप देखते हैं कि आपको जाना है और रास्ते का चयन करते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुर्गम रास्ते का ही चयन करेंगे। हो सकता है कि आप समतल रास्ते का चयन करें, लेकिन यह भी तो संभावना बन सकती है कि आप दुर्गम रास्ते का भी चयन करें। और अगर आप इस दुर्गम रास्ते पर अपना कदम बढ़ा दिए और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, तो ध्यान रखना कि उद्देश्य प्राप्ति में कठिनाई तो आएगी आएगी। मैं नहीं कह रहा कि इस रास्ते से आप उद्देश्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन कठिनाई को आप नकार भी नहीं सकते। जब आप यहां से चलना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसकी तुलना में इस रास्ते का डिस्टेंस अधिक हो जाता है, क्योंकि इसके रास्ते बड़े दुर्गम हैं। और जब अधिक डिस्टेंस आप तय करेंगे तो टाइम अधिक लगेगा, इस बात को बड़े अच्छे से आप जानते हैं। और क्या पता कि जब आप अपने उद्देश्य तक पहुंच रहे हो आपका टाइम समाप्त हो जाए। प्रतिभा होने के बावजूद भी गलत रास्ते का चयन आपको असफल बना देता है। और वहीं दूसरा, जब आप किसी का सहयोग लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, रणनीति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और जब कदम आपको बढ़ाते हैं और जब आप किसी से सहयोग लेकर के कदम बढ़ाते हैं, तो वहां पर जो सहयोग करने वाला व्यक्ति है वह कोई भी हो सकता है। शिक्षक भी हो सकता है, आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, आपके पिता भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वह आपको बताता है कि इस रास्ते की तुलना में आपको इस रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि उसको अनुभव है। और जब वह इस रास्ते से जाने के लिए आपको कहता है और उसकी बात को आप स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आपको पता है कि यह रास्ता जो है इसकी तुलना में बेहतर है, इसका डिस्टेंस कम होगा। और जाहिर सी बात है कि जिस रास्ते की दूरी कम होगी उस रास्ते को कवर करने में समय भी कम लगेगा। और हो सकता है कि जब आप अपने कदम बढ़ाएं तो सही समय पर आप अपने उद्देश्य तक पहुंच सकें। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो एक शिक्षक होता है उसकी भूमिका उसी मार्गदर्शक की तरह होती है जो उन दोनों विद्यार्थियों को रास्ते पर चलने के लिए बताता है। एक जो विद्यार्थी बात नहीं सुनता है और एक दूसरा जो सुनता है। तो जो शिक्षक है वह आपको उसी प्रकार का दिशा निर्देश देता है, सहयोग करता है कि आप एक सही रास्ते पर चलें, आपके समय की बचत हो, जिससे आप निश्चित समय पर अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएं। तो यहां पर विद्यार्थी को डिपेंड नहीं होना चाहिए, सहयोग लेना चाहिए। शिक्षक से सहयोग लीजिए और अपने आत्मविश्वास को बनाते हुए आप आगे बढ़िए। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। कई सारे विद्यार्थी अपने शिक्षक पर निर्भर हो गए, अपने मार्गदर्शक पर निर्भर हो गए, तो निश्चित रूप से उनको कठिनाई आएगी। आपको निर्भर नहीं होना है, आपको सहयोग लेते हुए खुद मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। देखिए, एक बात हम आपको बता दें, सहयोग को प्राप्त करते हुए आप आगे बढ़िए। जब तक आपका कदम आगे नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ नहीं होगा। परिस्थितियां कोई भी हो, चलना तो आपको ही होगा। अनुकूल हो या प्रतिकूल, कदम तो आपके ही बढ़ेंगे। कवियों की लाइनें खूब मोटिवेट करती हैं। क्या खूब कहा गया है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सोल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। प्रतिकूल धाराओं में भी अपने आप को अनुकूल बनाए रखना है
और अपने मार्गदर्शक की सलाह लेते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, अपने गंतव्य तक पहुंचना है। मेरा आप सभी विद्यार्थियों से यही अनुरोध रहता है कि आप आगे बढ़ें, जोश के साथ, उत्साह के साथ, लेकिन समाज को, शिक्षक वर्ग को, आपको दिशा निर्देश देने वाले जो आपके बड़े भाई हैं, माता पिता, किसी को इग्नोर करते हुए ना चलें। सबका सहयोग प्राप्त करते हुए आप लक्ष्य प्राप्ति तक आगे बढ़ें। मेरा पूरा भरोसा और आत्मविश्वास है कि जो विद्यार्थी इस प्रकार के कार्य करते हैं निश्चित रूप से वह लक्ष्य को सही समय पर प्राप्त करते हैं। हाँ, कुछ एक उदाहरण और कई सारी बातें आपके मन में आती हैं। आप कह सकते हैं, आत्ममंथन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मोहन तो किसी से सहयोग नहीं लिया, इसके बाद भी वह बड़ी बड़ी परीक्षाओं में सफल हुआ। आप अब एक बात समझिए, जब मोहन यहां खड़ा था तो उसके सामने दो रास्ते थे। इन दो रास्तों में मोहन ने आत्ममंथन किया, सोचा, और उसके बाद जब चलना प्रारंभ किया तो हो सकता है कि आत्ममंथन, विचार विमर्श और सोच ने उसको इस रास्ते से जाने के लिए कहा जो समतल था। मोहन इस रास्ते पर चलना शुरू करता है और समय समय पर पहुंचता है, सही समय पर। अब आप कहोगे कि सर आत्ममंथन मैं भी तो करता हूं, तो आपका ज्ञान, आपका आईक्यू लेवल किस प्रकार का है यह भी डिपेंड करता है कि आप किस चीज को कितना बेहतर समझ पाते हैं, परिस्थितियों को कितना बेहतर समझ पाते हैं। अगर आप परिस्थितियों को, सिचुएशंस को बेहतर समझ पाते हैं सही समय पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक समय पर चीजों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं तो मार्गदर्शक का होना जरूरी होता है। अगर हम भी यहां से निकलते हैं और अपने आप को मोहन की तरह ही रखते हैं, जो आईक्यू लेवल मोहन का है, कई बार विद्यार्थी भ्रमवश अपने आप को उसी लेवल पर लेकर के आ जाते हैं। लेवल पर तो हम लेकर के अपने आप को आए, लेकिन है नहीं, तो गलतियां तो हमसे स्वाभाविक सी है, होनी ही है, और क्या पता इस रास्ते की बजाय हम इस रास्ते पर निकल जाएं। तो ऐसे में अपने आप को सहयोगात्मक प्रवृत्ति अपनाते हुए, लोगों का सहयोग लेते हुए आप अपने लक्ष्य तक बढ़िए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मैं एक बार फिर आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मंथन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और अपने उद्देश्य प्राप्ति होती सहयोगात्मक प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी बात को खत्म करूं कि डॉक्टर हरबंस राय बच्चन की लाइन प्रेरणास्रोत बन जाती है। क्या उन्होंने खूब लिखा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।